हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड यूजी एडमिशन प्रोसीजर 2021 के बारे में। अगर आपने रिसेंटली या फिर 1-2 साल पहले क्लास 12 पास आउट करी है और आप लोग अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हो नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आई होप आपको अब तक ये बात पता चल रही होगी कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है, बिकॉज एज नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड में ओनली गर्ल्स कैंडिडेट एडमिशन ले सकती हैं, और वो भी सिर्फ वही कैंडिडेट जो दिल्ली में रहती हैं। ठीक है, जिनके पास दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रूफ है दिल्ली का, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट हो जिसमें उनका दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ हो, तो वही कैंडिडेट यूजी कोर्स में या पीजी कोर्स में एनसीवेब में एडमिशन ले सकती हैं। फिलहाल की इस वीडियो में हम जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का एडमिशन प्रोसीजर जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, एनसीवेब दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ टीचिंग सेंटर हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेजेस हैं, जिसमें आपका भारती कॉलेज है या रामजस कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, इसके अलावा आपका श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है और आदित्य महाविद्यालय है। ऐसे लगभग 26 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एनसीवेब में एडमिशन ले सकते हो। एनसीवेब 2 कोर्स कंडक्ट करवाता है, एक आपका बीए प्रोग्राम और आपका बीकॉम प्रोग्राम। इन दोनों ही कोर्सेज में एडमिशन लेने का जो पहला स्टेप है वो है आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि करंटली निकला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एडमिशन पोर्टल है, जिसको आप बोलते हो रेगुलर का एडमिशन पोर्टल, सेम वही फॉर्म फिल करना होता है। कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म आपको नहीं फिल करना होता यदि आप एनसीवेब में एडमिशन लेना चाहती हैं। तो जो डीयू का फॉर्म निकला हुआ है यूजी कोर्सेज का, जिसकी लास्ट डेट 31 अगस्त है, 250 रुपये की उसकी फ़ीस है और रिजर्व वालों के लिए 100 रुपये की उसकी फ़ीस है। तो पहला स्टेप तो ये है कि वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है, उस फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एनसीवेब का और रेगुलर का आपका फिल हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा एनसीवेब में एडमिशन लेने का, कट ऑफ का। एनसीवेब में जो एडमिशन होते हैं वो कट ऑफ बेस्ड एडमिशन होते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन होते हैं। अभी कट ऑफ का जो शेड्यूल है वो नहीं आया है कि आपकी फर्स्ट कट ऑफ या सेकंड कट ऑफ कब आएगी, बट अप्रोक्स मिड सितंबर के बाद ही इसकी कट ऑफ आना स्टार्ट होंगी। पहले रेगुलर कॉलेज की कट ऑफ आती हैं 1-2, उसके बाद एनसीवेब की जो कट ऑफ होती हैं वो अलग से रिलीज़ करी जाती हैं। तो आपको एनसीवेब की ऑफिशियल वेबसाइट और डीयू की भी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहनी है कट ऑफ के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको जो एडमिशन होगा ऑफ कोर्स बेस्ट 4 के मार्क्स के बेस पर होगा। तो जो बीए प्रोग्राम कोर्स है इसमें एडमिशन के लिए आपको बेस्ट 4 कंसिडर होंगे, जिसमें 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट, और ये चारों सब्जेक्ट आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी में से काउंट करने हैं। आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगे लिस्ट ए या लिस्ट बी कौन से सब्जेक्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने अगर क्लास 12 में 2 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं जिसमें एक इलेक्टिव है और एक कोर है, तो यू कैन ऐड दैट इलेक्टिव लैंग्वेज टू, यानी कि आप दोनों लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। सपोज करो आपने इंग्लिश कोर पढ़ी है और हिंदी इलेक्टिव पढ़ी है, तो आप बेस्ट 4 कैलकुलेशन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को काउंट कर सकते हो, अगर काउंट करने से आपकी बेस्ट 4 परसेंटेज ज़्यादा बन रही है। ठीक है, सिमिलरली आपको ये जो 1 लैंग्वेज और 3 एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने हैं लिस्ट ए और लिस्ट बी में से। अगर आप चाहो कोई ऐसा सब्जेक्ट जो लिस्ट ए या लिस्ट बी में नहीं है तो उसको भी आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा आपको अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लेने हैं, यानी कि आप 2 सब्जेक्ट ऐसे ले रहे हो जो ना ही लिस्ट ए में है और ना ही लिस्ट बी में, तो आपको 2.5% का डिडक्शन बेस्ट 4 में देखने को मिलेगा। इसके बाद बारी आती है हमारी बीकॉम प्रोग्राम की। बीकॉम प्रोग्राम में भी अगेन आपका बेस्ट 4 के मार्क्स पे एडमिशन होता है, जिसमें 1 लैंग्वेज आप लोगे इंग्लिश या हिंदी में से, और उसके साथ 3 अदर सब्जेक्ट आप लोगे, वो लोगे बिजनेस, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में से। ठीक है, इन 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट आपका होगा इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हो जो लिस्ट बी में तो है लेकिन जो मैंने 5 सब्जेक्ट बताए उसमें नहीं है, तो 1% का आपको डिडक्शन होगा। या फिर अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हो तो ना ही लिस्ट ए में है ना ही लिस्ट बी में, तो आपको 2.5% तक का डिडक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। एनसीवेब में एडमिशन लेते हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्म फिल करते टाइम तो आपको 10th और 12th की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट अपलोड करनी होगी। ऑफ कोर्स आपका 12th की अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई होगी,
तो आपकी जो बोर्ड वाली मार्कशीट है जो आपने वेबसाइट से निकाली है उसका प्रिंट आउट लेके सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना है। कोई रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर सर्टिफिकेट रिसेंटली नहीं है आपके पास तो उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप या पुराना वाला भी अपलोड कर सकते हो। बाकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। इसके अलावा जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको एडमिशन के टाइम पर मांगे जाएंगे वो आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दिल्ली का रेजिडेंशियल प्रूफ जो कि आपके नाम का होना चाहिए। यानी कि कोई आधार कार्ड हो जाएगा आपका या वोटर ID कार्ड हो जाएगा तो ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं जो NC वेब के रेजिडेंस हैं। इसके अलावा हमारी बात आती है कि जो इसमें जो आपका अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है वो भी होता है कि हाँ अभी तो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन एज पर द प्रोस्पेक्टस इन फ्यूचर अगर आपकी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो एटलीस्ट आपको NC वेब की डिग्री कंप्लीट करने के लिए आपको अगर एग्ज़ाम में अपेयर होना है NC वेब में सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो कम से कम 66% अटेंडेंस आपको मैंडेटरी करनी होगी। NC वेब में आपको असाइनमेंट भी देने होते हैं और आपका थ्योरी पार्ट भी पेपर का होता है। सेमेस्टर मोड में आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, मई, जून और नवंबर, दिसंबर। अब हालांकि आपका एडमिशन लेट हो रहे हैं इस साल तो आपका एकेडमिक कैलेंडर अलग आएगा, तो उसमें ये मालूम पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज किस किस डेट को होंगे, यानी कि किस किस मंथ में होंगे। तो ये सारा प्रोसीजर NC वेब का होता है। अब हम जो एक्चुअल एडमिशन प्रोसीजर है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर आपकी कट ऑफ आ गई। कट ऑफ आने के बाद जिस भी टीचिंग सेंटर में आपकी कट ऑफ मैच कर रही है आप ऑनलाइन लॉगिन करोगे, वहाँ पे अप्लाई नाउ पे ऑप्शन पे जाओगे। लॉगिन कहाँ करोगे? जिस ऑप्शन पे आपने फॉर्म फिल करा है जिस पोर्टल से, सेम उसी पोर्टल पर आप लॉगिन करके अप्लाई नाउ पे अपने कॉलेज में अप्लाई कर दोगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे मांगता है आधार कार्ड वगैरह तो वहाँ पे अपलोड कर दोगे और आपका फिर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप फीस पेमेंट ऑनलाइन ही अपने पोर्टल से कर सकते हो। सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। फीस की अगर मैं बात करूँ तो अप्रोक्स 3400 के आसपास फीस है एक साल की। 3400 के आसपास फीस है एक साल की। बाकी इसके अलावा सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फीस भी जाती है जो कि अप्रोक्स 500-600 रुपये की होती है। कि PWD जो स्टूडेंट हैं, PWD की जो स्टूडेंट हैं उनकी जो फीस है वो केवल 100 रुपये होगी एक साल की। तो ये भी चीज़ आपको समझनी है। तो ये सारा नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड अंडर ग्रेजुएट कोर्स का एडमिशन प्रोसीजर था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।